बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शाहजेब गिल और आज मेरे साथ मौजूद हैं टंडो जान मोहम्मद के मौजूद शहरी सर अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए रोज टीवी चैनल्स के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर हम ये खबर सुनते हैं कि हमारी पब्लिक आए रोज किसी ना किसी फ्रॉड का शिकार होती चली जा रही है। कभी बैंक अकाउंट हैक होने का खतरा और कभी व्हाट्सएप का हैक होने का खदशा। तो इस तरह किसी न किसी फ्रॉड के अंदर हमारी पब्लिक को मुब्तला किया जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह इसी किस्म का एक फ्रॉड हमारे चीफ जज सर अबू बकर के साथ भी करने की कोशिश की गई थी, जो इसके खुद विक्टिम हैं। तो इनसे जानेंगे कि वो फ्रॉड कैसा था और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने उसमें की थी और उससे बचने के लिए आपने क्या-क्या तरीका अपनाया था। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ हाल ही कुछ 3 या 4 रोज़ पहले एक फ्रॉड करने की वैसे भी कोशिश की गई है और बार-बार भी इस तरह की कोशिश सुनने भी आती रही है। तो वो स आजकल मार्केट में एक नया फ्रॉड आया हुआ है कि वो आपके नंबर को किसी भी तरीके से हासिल कर लेते हैं। जैसे अक्सर हमारे जो फ़ोन नंबर होता है वो हमारी फ़ेसबुक आईडी के ऊपर होता है, वहाँ से वो नंबर उठा लेते हैं। और भी इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि किसी भी तरीके से वो आपका मोबाइल नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वो आपको कॉल करते हैं और बार-बार आपको 1 दफ़ा 2 दफ़ा कॉल करके बोलेंगे कि आपका पार्सल आया हुआ है और आपका पार्सल पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है। तो क्या आप अपना पार्सल जो है वो पोस्ट ऑफिस से खुद रिसीव करेंगे या मैं भेज दूँ? तो इस तरीके से वो आपसे बात करते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ, उन्होंने मुझसे कॉल भी की और मुझे भी यही कहा गया कि आपका कोई पार्सल आया होगा। मैंने सोचा कोई पार्सल तो नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी ये कि कोई पार्सल आपका भेज देता है, कोई किसी इदारे के साथ आप मुंसलिक होते हैं, वहाँ से भी आपके नाम से कोई पार्सल कभी आने होते हैं, याद नहीं होता बंदे को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे करूँगा कि पार्सल मैं खुद ही आके उठा लूँगा वहाँ पे। पोस्ट क्योंकि मैं उस वक़्त पोस्ट ऑफिस के करीब ही था। तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना पार्सल तो आप खुद ही उठा लीजिएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके पास एक डिस्पैच कोड होना चाहिए। तो क्या मैं आपको वो डिस्पैच कोड प्रोवाइड कर दूँ? तब आप उसको जाकर पोस्ट ऑफिस में जो नुमाइंदा बैठा होगा उसे डिस्पैच कोड देंगे, तो वो आपको आपका पार्सल आसानी से दे देगा, उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, कर लें ऐसे। तो लेकिन थोड़ा मुझे शक तो हुआ, तो उसने जो है किया, मैं आपको ना थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपका डिस्पैच कोड क्या होगा। तो उसके लिए मैं आप पहले सेटिंग करूँगा, तो आपके पास एक कोड आएगा, तो फिर वो जो है ना आपका वो डिस्पैच कोड होगा। ठीक है, तो इतनी बात करके उसने फ़ोन काट दिया, मैंने भी फ़ोन काट दिया और मैं अपने काम में मगन हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी कॉल आती है और इत्तेफ़ाक़न जो है ना व्हाट्सएप मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था और व्हाट्सएप की अभी हाल ही में अपनी जो है उन्होंने प्राइवेसी को और बेटर बनाने के लिए उसकी वेरिफिकेशन की 2-3 स्टेप बनाए। पहले एक स्टेप होता था कि फ़ोन नंबर लगने से एक ओटीपी नंबर आता था, लेकिन अभी ओटीपी नंबर के साथ-साथ एक वेरिफिकेशन कोड भी लगता है जो आप खुद से लगा सकते हैं, वो आपको ही पता होता है। तो उसको उसने जो है ना हैक करने की कोशिश की व्हाट्सएप पे और एक कोड उसके पास जो वेरिफिकेशन कोड आया था और ये फ्रॉड से कोई 2 रोज़ पहले ही मैंने वो सेकंड वेरिफिकेशन जो कोड थी उसकी सेटिंग व्हाट्सएप में की। तो जिससे क्या हुआ कि उसने मेरे से राब्ता किया, मुझे बोला कि आपके पास एक कोड आया है डिस्पैच कोड, ये कोड बता दें मुझे। अब क्योंकि मैं तो समझदार था, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता था कि व्हाट्सएप पे जो नंबर आता है ये डिस्पैच कोड थोड़ी है, ये तो वेरिफिकेशन कोड है। और ये कोड अगर मैं उसको बता देता तो मेरा व्हाट्सएप यहाँ से बंद होकर मेरे मोबाइल से उसके मोबाइल पे ऑन हो जाता और मेरा एक्सेस व्हाट्सएप से खत्म हो जाता, जिससे वो मेरे व्हाट्सएप के जरिए क्या करता, मेरे जानने वाले रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त है, बाब हैं, उन सबको मैसेज करता है, मुझे उधार पैसे चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे भेज दें, मैं आपको कल भेज दूंगा, इस तरह करके जितना भी कोशिश करता, फ्रॉड करने की कोशिश करता, और इस तरह होता रहा है। लेकिन क्या है कि मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मैंने उसकी कॉल तो उठा नहीं सका, ना मैं उससे कोई उसको परसू कर सका, लेकिन नंबर मैंने उसे शेयर नहीं किया, जिससे ये मैं इस फ्रॉड से बच गया। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना ओटीपी नंबर, वेरिफिकेशन नंबर और इस तरह के जो कोड्स होते हैं वो इसे शेयर कर देते हैं लोगों से, जिससे क्या होता है वो अपने फेसबुक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट और इसके साथ अपने व्हाट्सएप अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं, जिससे उनके साथ तो पता नहीं फ्रॉड हो नहीं हो, उनके जानने वाले बहुत सारे लोगों से फ्रॉड हो सकता है, जिनको पता थोड़ी होता है कि ये व्हाट्सएप हैक हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ये 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो कभी भी अपना ओटीपी नंबर वगैरह शेयर ना करें, दूसरा अगर आप कभी फ्रॉड का शिकार हो भी जाएँ, तो कोशिश करें कि आप उन्हें अ, फ़ौरन जो है ना किसी दूसरे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप इन्फॉर्म कर दें लोगों को कि आपका अकाउंट नंबर हैक हो चुका है, ताकि आपके दोस्त अहबाब इस फ्रॉड का शिकार ना हो सकें, उस शिकार होने से वो बच जाएँ। तो ये मेरी दास्तान थी और इसमें इस तरीके से मैं बचा हूँ और आप भी इसी हाज़िर दिमागी से अपने आप को आइंदा होने वाले फ्रॉड के ज़रिए बचा सकते हैं। तो ये सर अबू बकर जो कि खुद इस फ्रॉड का शिकार होते-होते बच गए, ये बहुत हमारे लिए एक आम शहरी के हवाले से बहुत एक बात है कि
हमें भी इस फ्रॉड से बचना है। तो अब कभी भी आप लोगों ने अपना पर्सनल नंबर या पर्सनल जो पिन कोड आपके नंबर पे आता है, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि शेयर होने से आपको नहीं पता कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपका कोड नंबर वगैरह मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि हम फिजिकली मिलेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो कभी भी मोबाइल के जरिए अपने नंबर्स को, अपने पिन कोड को कभी भी एक दूसरे से शेयर ना करें। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपका इस वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सर अबू बकर के वक्त का भी शुक्रिया, इन्होंने हमें वक्त दिया और इनके साथ जो फ्रॉड होते होते ये बच गए हैं जिस फ्रॉड से, तो उसके हवाले से भी इन्होंने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम बहुत सारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हर बहन भाई को इस फ्रॉड से बचा कर रखे। आमीन।